अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा नारायण। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा तू कुछ मत कर, एक छोटा सा काम कर। सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों का त्याग कर। अर्जुन ने कहा 1 मिनट का नहीं। ये भैया गुरुकुल में सदगुरु ने कहा था कि धर्मम चरा। सदगुरु ने कहा था कि सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। ये भाई और तू कह रहा है कि धर्म का त्याग कर। सबसे पहले तो ये बता कि मैं किन किन धर्मों का त्याग करूं। भगवान ने कहा पार्थ, लौकिक जितने भी धर्म है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये भाई है, ये बांधव है, ये इष्ट है, ये मित्र है। जहां तूने अपने मन को फंसा रखा है वहां से उसको निकाल। अर्जुन ये कोई नहीं है तेरा, तो पार्थ हंस है और मां का गर्भ तेरे को घोंसला मिला। मां का गर्भ तेरे को घोंसला मिला। ये संसार तेरे को चुगने के लिए, मोती चुगने तेरे को इस संसार में। सर्वधर्मान परे, इन सारे धर्मों का त्याग कर। जिस प्रकार तो मां के गर्भ से अकेला आया, अकेला मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में हरी हरी घास के ऊपर बैठे हुए थे, पत्नी भी बैठी हुई थी। तो महर्षि वेदव्यास जी को लगा चलो थोड़ा सा पत्नी से मजाक करें। भगवान के कहे रुक्मिणी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिना। तो नैन महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी के पेट पे मुंह लगाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से श्रवण करेगा। महर्षि वेदव्यास जी को लगा कि तब पत्नी चिड़ी थी और उसके पेट पे मुंह लगा करके आवाज लगाई, बेटा क्या जन्म नहीं लेगा। महर्षि वेदव्यास जी को लगा था कि पत्नी को चिढ़ाते हैं, क्योंकि 12 साल से जीव मां के घर में बैठा हुआ है और वह विलक्षण वाला था। तेरे क्यों नहीं में भगवान शंकर को गुरु बना दिया। महर्षि वेदव्यास जी के कानों में एक सुंदर सी ध्वनि आ गई। महर्षि वेदव्यास जी आप झूठ बोल रहे हैं। देखिएगा ना, झूठ बोलने की कहानी कहां से चली। नारद जी ने पार्वती से कहा मैया तेरा पति तेरे से झूठ बोलता है। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये 107 सिर में, क्योंकि हुंकारी की आवाज अनवरत मेरे कानों में आ रही थी। और आज नैन वह गर्भस्थ शिशु महर्षि वेदव्यास जी से कह रहा है, महर्षि वेदव्यास जी आप झूठ बोल रहे हैं। महाराज मेरी मां को तो कोई कष्ट नहीं है। अगर मैंने जन्म ले लिया महर्षि वेदव्यास जी, तो संसार का जो वास्तविक कष्ट है वह मेरे को हो जाएगा। तो नैन महर्षि वेदव्यास जी ने कहा पुत्र क्या जन्म लेने का कोई उपाय? बोला एक उपाय है। अगर आप भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और मेरे को भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं उसकी माया से लिप्त नहीं होऊंगा। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। नैन जब माया से निलिप्त होने का आशीर्वाद मिल गया, 12 साल के बाद में अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया। और महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी जैसे प्रसव पीड़ा शांत हुई, मन में विचार किया कि 12 साल का बच्चा है, इसके कटिवा को ढकने के लिए कटिवस्त्र चाहिए। और महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी खड़ी उठी, अपने आश्रम में चित्रा ढूंढने लगी। बच्चे को कटिवस्त्र पहनाने के लिए पुराना वस्त्र ढूंढने लगी। और वही नर बालक ने दोनों हथेलियां जमीन में टिकी। देखा तो माया व्यस्त है कपड़ वस्त्र ढूंढने में। और महर्षि वेदव्यास जी का भी ध्यान दूसरी तरफ है, जंगल की तरफ भाग गया।
और महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान गया, अभी तो 12 साल के बाद में पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, इसकी मां ने इसको नहीं देखा और पागलों की भांति अपने पुत्र के पीछे पीछे चिल्लाने लगे, बोले यम प्रापर्जन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सार्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। न पति साथ था, शादी के दिन वेदी में ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, गृह्णामि हस्तम, और कन्या अपने होने वाले उस पति को संकल्प दे रही थी, मैं 7 जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा। होता है ना, हर आदमी साथ निभाता है। गृह्णामि हस्तम, अंगूठा पकड़ाती है लड़की और ब्राह्मण के माध्यम से बोलता है कि 7 जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा। बोले पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो, लेकिन नैन तो इस एक ही जन्म में साथ छोड़ गए, वो तो एक ही जन्म में एक दूसरे से अलग हो गए। न तो पत्नी थी, न पति था, न बेटा था, न बेटी थी, न भाई था, न बांधव था, न इष्ट था, न मित्र था। भागवत जी ने कहा इसके साथ में एक वस्तु थी, धर्मानो गो गच्छति जीव एक। देखिए संस्कृत की सूक्ति थक, धर्मानो गो गच्छति जीव एक, इसके साथ में न रहे, इसके द्वारा किया गया धर्म जा रहा था, जो इसने अपने हाथ से अपने लिए किया। बोलो जैसे अगर मानो अब छोटा सा एग्जांपल उदाहरण के लिए, मानो आप मकान बना रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे, आप शरीर है ना, इसको तो एक न एक दिन जाना है अपने गंतव्य स्थान पर, और आप और हमारे छत डालने की तैयारी थी, शरीर पूरा हो रहा है, अचानक अटैक पड़ गया और आप और मेरे को लगा अब नहीं बचूंगा, तो विश्वास करो भाई, आराम से मरना। अगर भागवत जी की कथा सुनी तो मरते समय डरना नहीं। कल आपने कथा सुनी, परिवार का बढ़ना मनुष्य जीवन का सार है। सूजी की गर्दन हिल गई, तो सूजी ने कहा सनक ऋषि, जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। ये भाई लाभ उसे कहते हैं जो लाभ अहरनिश आप और मेरे साथ में रहता है, जो क्षण का साथ दे उसे लाभ नहीं करते सौनक ऋषि। जन्माने वाले की जो रचना है सौनक ऋषि, मरने वाले की जो जिब्या है वह राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण करे, बाकी कोई लाभ नहीं। लेकिन वह कठिन है। अगर आपने गरुड़ पुराण की कथा सुनी तो गरुड़ पुराण में एक जगह प्रसंग आया, बोला शरीर के अंदर से जब हंस बाहर निकलता है तो उस समय शरीर को इतना दर्द होता है मानो 100 बिच्छू एक साथ मिलकर के एक ही स्थान में डंक मार रहे हैं। अब तनिक ने विचार करो, उस भावई स्थिति में जब शरीर के अंदर से हंस बाहर निकल रहा हो और शरीर को बहुत कष्ट हो रहा हो, तड़पन हो रही हो, क्या उस समय राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण हो जाएगा? बहुत कठिन है भाई। बोलो जैसे देखना अंत समय में आप और मेरी रचना क्या क्या उच्चारण करती है। तो नैन उसका अंतिम समय था, बेटों ने चारपाई लगाई और ठीक सामने धूप में लगा दिया। ध्यान से सुनो,
बड़े बेटे ने कहा पापा आपके सामने है, ये पाँव की तरफ जो खड़ी है चरपाई की इस तरफ एक माँ है, माँ आपकी पत्नी है। और धीरे धीरे आंख खोली नैन तो संतुष्टि हो गई, चलो पत्नी भी खड़ी है। अंत समय 2 सेकंड चुप रहा, बोला और वो बड़ा बेटा वो नहीं दिखाई दे रहा, वो नहीं आया। बोला पापा मैं तो हूं जो बोल रहा हूं, मैं हूं आपका बड़ा बेटा। हाथ लगा दिया बूढ़े के कंधे पे, पापा मैं हूं आपका बड़ा बेटा। संतुष्टि होगी ना। 2 सेकंड चुप रहा, बोला वो छोटा कहाँ है? छोटा नहीं दिखाई दे रहा। बोला ये तो है जो मम्मी के बगल में खड़ा, ये तो है छोटा वाला। शांत हो गए। 2 मिनट चुप रहा, जोर से चिल्लाया और वो बीच वाला कहाँ गया? बोला पापा ये तो खड़ा था क्या के पास दवाई पिला रहे जो आप ये है बीच वाला भाई। अब मैंने इतना गुस्सा आया, चटक खड़ा उठा, बोला दुष्टों जब सब यहाँ पे हो तो आज दुकान बंद है क्या? कोई दुकान खोलने नहीं गया? प्राण निकल गया। बोला सब यहाँ पे बैठे हो सुबह से कि आज दुकान बंद पड़ी हुई। शरीर के अंदर से हंस बाहर निकल गया। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरामतः आवत नाई। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा लाखों कोशिश कर एक संत जीवन भर तपस्या करता है कि अंत समय में रसना राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण करते। रात दिन जप करता है, तप करता है, वह योग करता है, अनुष्ठान करता है, वह महीनों के अनुष्ठान में लीन हो जाता है। लेकिन जब मरने का समय आता है तो उस संत की रचना भी राम के नाम का उच्चारण नहीं कर पाती। अहरनिश जिस वस्तु से आपने देखा स्वप्न में क्या क्या दिखाई देता है, बोलो जैसे दिखाई देता है भैया, आवाज बढ़ा। स्वप्न में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, यानी कि रात और दिन का आप और मेरा जो चिंतन है, जिस प्रकार दिन भर का चिंतन रात में स्वप्न बनकर के आंखों के सामने तैर गया, ऐसे जीवन भर का जो चिंतन है वह अंत समय में आपकी रसना ने उसका उच्चारण कर दिया। शरीर के अंदर से हंस बाहर निकला, ये नाते रिश्ते द्वंद सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाती है। अश्वत्थामा ने कहा मरना नहीं राजा, एक बार अपने सेनापति की वीरता तो देख। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा ये भैया क्या अर्जुन की गर्दन काट के ला सकता है? अश्वत्थामा ने कहा राजन तो आज्ञा तो कर, मैं 5 का सिर काट के ला सकता हूं। अर्जुन दुर्योधन की परिक्रमा करके अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा ने कहा राजन एक शर्त है, मैं जब तक के उन 5 का सिर काट करके न लाऊं तुम्हें अपने प्राणों को रोकना होगा। मरना नहीं राजन, एक बार अपने सेनापति की वीरता को देखना। और भाई अश्वत्थामा हाथ में नग्न तलवार लेकर के चला। आज 5 भाई एक दूसरे के गले में हाथ डालकर के विजय की खुशी में एक ही स्थान पे सो रहे थे। लेकिन या रक्षते रक्षते यो ही गर्वी, भागवत जी ने लिखा असली रक्षक तो वह परमात्मा है जिसने मां के घर में आप और मेरी रक्षा की। जैसे वह सोने लगा तो उसकी आंखों के सामने अश्वत्थामा की नग्न तलवार दिखाई थी और धीरे से खड़ा उठा, इन 5 पांडवों को दूसरे सुरक्षित शिविर में सुला दिया और इस स्थान में छोटे छोटे बच्चे द्रौपदी के दूध पीने वाले बच्चों को सुला दिया और चादर कंबल से इनका मुंह ढक दिया। अब अश्वत्थामा आया, चादर और कंबल हटा करके ये देखने की जरूरत नहीं कि कौन युधिष्ठिर है, कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन नकुल और सहदेव है। मात्र गिनती की 1 2 3 4 5 अपनी तलवार को उठाया और एक ही झटके में 5 की गर्दन काट दी। उसी चादर में गर्दनों की पोटली बनाई और छोटी सी सिरों की पोटली बना करके कन्ने में उठाई, भागता भागता गया दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। ये राजा एक बार प्रशंसा कर अपने सेनापति की।
जिस कार्य को तेरे रति महारथी और अतिरथी विश्व पितामह सरी के सेनापति और कर्ण सरी के सेनापति, द्रोणाचार्य सरी के सेनापति और कृपाचार्य जैसे सेनापति 18-19 दिन में नहीं कर सके राजा, मैं उसको 1 घंटे में करके आगे। देखो राजन, ये तुम्हारे 5 शत्रुओं के सिर हैं, हाथ लगे। दुर्योधन चाहता था कि मैं अर्जुन के सिर को अपने पांव के नीचे कुचल दूं, और जैसे उस पोटली पे बाहर से हाथ लगाया तो एक टमाटर के समान मुलायम सा सिर अर्जुन के हाथ पे, दुर्योधन के हाथ पे लग गया। और दुर्योधन समझ गया ये बच्चों का सिर है, हताश हो गया है। और दुर्योधन के मुख से निकल पड़ा, अश्वत्थामा तेरी वीरता को 1 लाख बार धिक्कार। ध्यान दो भाई, मृत्यु जो 2.5 अक्षर का शब्द इतना भयंकर है, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध और कंस के शरीर के अंदर, लेकिन बहुत डरता था। देखिए वसुदेव जी ने समझा, ए राजा, मृत्युम जन्मवताम वीरा देहेना सहजायते। अरे वीर मृत्यु से क्यों डरता? एक बेटा बहुत गंदा निकला, तो मेरी बात का विश्वास करो, अंतर नहीं पड़ेगा, आप सही रास्ते पे चलना। बाप ने बोला मेरे ये 2 तो ठीक है, लेकिन ये गंदा निकल गया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई, बांधव, इष्ट मित्र रोज हमें टोकते हैं, कोई ना कोई हमारी गलती निकालने की चेष्टा करते हैं। अंतर नहीं पड़ा ना, लेकिन विश्वास कि चक्रवर्ती सम्राट एकासीन हो गया, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेघातिथि, देवल, देवराज, आष्ट, प्रत्येक संत राजा परीक्षित के सामने सुखताल में खड़ा हो गया। अब राजा परीक्षित ने देखा संतों के झुंड आ रहे हैं, और पागलों की बात खड़ा उठ करके एक संत के पास में भागता जा रहा है। महाराज बताना, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी आयु सन्निकट हो, जिसको लगे कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसे स्त्री और पुरुष को क्या करना चाहिए? लेकिन एक भी संत राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छाया काम अठमानो नपेक्षा। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, सूजी ने कसन का दृश्य, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। 2 प्रकार का प्राणी है नैन संसार में, बोलो जय श्री कृष्ण। एक वह प्राणी है जिसका हर समय सौभाग्य है, और एक वह प्राणी है जिसका हर समय दुर्भाग्य है। लेकिन राजा परीक्षित के साथ में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ में जुड़ गए। दुर्भाग्य था राजा परीक्षित का, जब वह 4 महीने का मां के घर में था, अश्वत्थामा ने उसको मारने की कोशिश की, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और सौभाग्य था कि उस ब्रह्मांड ने, उस परमात्मा ने ब्रह्म का रूप धारण करके मां के घर में उसकी रक्षा कर दी। देखिए दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों साथ जुड़ गए। दोबारा राजा परीक्षित के ऊपर दोबारा चल गया ब्रह्मास्त्र। समीक मुनि के बेटे के 7वें दिन तक नाक के डसने का ब्रह्मास्त्र। और सौभाग्य देखो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। देखिए महर्षि वेदव्यास जी की भाषा, यानी कि वह भगवान ही महर्षि वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव बन करके आए। राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो गया, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, नग्न, कोई वस्त्र शरीर पे नहीं था, इसका लंगोट भी नहीं, मानो दिशाई उसका कपड़ा था। वक्त्र विकीर्ण केशम, लंबी लंबी केश नहीं, बाल, लंबी लंबी भुजाएं, और असंख्य संत इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और एक विशेषता थी, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। धीरे धीरे भागवत जी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए और सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने खड़े हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित खड़ा उठा, सुखदेव जी के गले में एक फूलों की माला डाली, एक रोरी का टीका लगाया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया।
अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेभ्यः छत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः का करता। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत बड़ी कृपा की है। शतसेभ्यः छत्र बंधव। अरे महाराज, मैं अदम क्षत्रिय नहीं हूं। मेरा जन्म तो बहुत ही सुंदर क्षत्रिय वंश में हुआ था, लेकिन उस एक वंश में मैं अधर्मी निकल गया। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, अधर्मी हो गए न महाराज। मैं कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कीर्ता। लेकिन महाराज, मेरे जैसे अधर्मी का आतिथ्य स्वीकार करके आपने बहुत बड़ी कृपा की। ते पुनन्तिरो कालेन दर्शना देव साधव। देखिए राजा परीक्षित की भाषा, महाराज तीर्थ तो व्यक्ति को बहुत बाद में पवित्र करेगा, लेकिन दर्शना देव साधव, संत तो अपने दर्शन देने भर मात्र से जीव को पवित्र कर देता है। कृतार्थ हुआ महाराज मैं। लेकिन मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम कारणम गुरु। अरे योगियों के सदगुरु सुखदेव, मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे अमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और भाई सुखदेव और राजा परीक्षित के इस पहले प्रश्न के संवाद के साथ में काल से चला आ रहा 19 अध्याय का पहला स्कंद विराम ले गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं थोड़ा सा श्रवण करना। ये समीक मुनि का संदेश राजा परीक्षित के लिए नहीं है, ये भागवत जी का संदेश है अपनी कथा सुनने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए। भागवत जी कर रहे स्त्री और पुरुषों, अपनी मृत्यु को सुधारने का यत्न करो। सुची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में बोला ये पाठ। अगर तो इस समय अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा, अगर इस समय तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, तो सुची नाम श्रीमताम गेहे योग। कोई माँ के घर में चला जाएगा, कोई जन्म लेने के बाद जाएगा, कोई 50-60 साल की अवस्था का भोग करके जाएगा, और कोई भरी पूरी जवानी में 20 और 30 के बीच में चला जाएगा। सबको जाना आए थे सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सियासन बंदी चला, कोई बदा जंजीर, सब कुछ जाना है ना। तो ये भागवत जी का संदेश है आप और मेरे लिए। अपनी मृत्यु को सुधारने का यत्न करो। इसी के साथ में कल से चला आ रहा 19 अध्याय का पहला स्कंद विराम लेते हैं। आप और मैं दूसरे स्कंद में चले। आइए 2 मिनट सर्ग परिवर्तन हो रहा है, प्रभु नाम का स्मरण करें, और उसके बाद में सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद में चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुवाल कृष्ण भगवान की जय। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मैंने को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मैंने को लगाए जा। राम सीताराम सीताराम गाए जा।
सीताराम
पादेय पद पंकज पंजरांते अध्येव मे मरणमस्तु युगांतरेवा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ति। आए नारायण, आप और हम इस दूसरे स्कंद में प्रवेश करें। इसमें 10 अध्याय है और अभी भी ये भागवत जी की भूमिका चल रही है। भागवत जी की कथा तीसरे स्कंद से